प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जीवित और मीठे नाम में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। और इस FB लाइव पर इस संध्या के समय हम मिल कर के प्रभु को धन्यवाद दें। इसलिए धन्यवाद दें कि उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते दाऊद राजा के समान हम धन्यवाद देते चले, क्योंकि उसने सारी कायनात पर अपने नियंत्रण को बनाए रखा है। हमारे जीवन की हर आवश्यकता में प्रभु ने हमारी सहायता की है और कदम कदम पर अगर उसको परख कर देखें तो परमेश्वर हमारे साथ था, साथ है और सर्वदा साथ बना रहेगा, ये वो चाहता है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी और जीवन देने हारे पिता परमेश्वर, आपको हृदय से धन्यवाद कि आपने रविवार के लॉकडाउन के खुलने के बाद अपने वचन के द्वारा से मसीहों के और गैर मसीहों से बातचीत की है, क्योंकि जो जेंटाइल्स हैं उनके पास परमेश्वर का वचन नहीं है, लेकिन प्रभु उनके पास विवेक है, क्योंकि वह कॉन्शियस इस बात को जानते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। लेकिन हमारे पास धर्मशास्त्र है और धर्मशास्त्र की शिक्षाओं में बने रह करके पढ़कर मनन कर कर अध्ययन कर कर गीत गाकर अपने पापों से क्षमा प्राप्त करते हुए हमें दिन प्रतिदिन आपकी नज़दीकी में पहुंचना है, ऐसा आप चाहते हैं। इसलिए हम सब मिल कर के प्रभु आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं और आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश में इस कोरोना वायरस की महामारी धीरे धीरे बढ़ते चली जा रही है। संख्या का इजाफा हो रहा है, मृतकों की संख्या पर प्रभु आपने नियंत्रण बनाए रखा है, लेकिन संक्रमितों की जो लोग अफेक्टेड हो रहे हैं वो प्यारे पिता परमेश्वर बहुत ज़्यादा संख्या में है। बहुत से अस्पताल के ICU भर गए हैं, बहुत से अस्पताल पूरी रीति से क्वारंटाइन करने में भर चुके हैं और कई शिक्षण संस्थान और दूसरे सेंटर्स हैं जो शासन के द्वारा से क्वारंटाइन सेंटर बनाए जा रहे हैं, जहाँ पर चिकित्सकों की कमी है, जहाँ पर नर्सेस की कमी है, जहाँ पर प्यारे पिता परमेश्वर सेवा करने वाले लोगों की कमी है। ऐसे कठिन वक्त में आप चाहते हैं कि वो सेवा करने वाले लोग निर्भयता के साथ में निरोग रहते हुए सेवा करें, और ये उसी समय संभव है प्रभु जब वो निरोग रहेंगे, जब वो पूरी रीति से चिंता से मुक्त रहेंगे। लेकिन शैतान ने और शैतान की ताकत ने संसार को ऐसा जकड़ लिया है कि वो चाहता है कि पूरे मानव जाति को प्रभावित कर दे और इस संसार के लोगों को नेस्तनाबूद कर दे। लेकिन प्यारे पिता परमेश्वर, हमारी आंखें आपकी ओर लगी हुई हैं और जो प्रार्थना कर रहे हैं, जो निवेदन कर रहे हैं, जो विनती कर रहे हैं, जो पूजा पाठ कर रहे हैं, जो आराधना कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार से धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं, उनका सबका एक ही उद्देश्य है प्रभु कि इस भयानक वायरस से हम सबको छुटकारा मिले। वैक्सीन का इजाद हो चुका है, लेकिन वो संभावनाएं बहुत कम दिखाई दे रही कि वो जल्द प्राप्त होंगी। लेकिन हमारी संभावनाएं तो प्रभु यीशु मसीह केवल आपके ऊपर है, हमारी संभावनाएं तो परमेश्वर पिता आप हैं। होने दीजिए कि ऐसे समय में हमारा विश्वास और बढ़ता चला जाए। हमारी विनती, हमारी प्रार्थना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। आप सभी श्रोता गणों को जय मसीह की। प्रभु में संगठित रहिए, सेफ रहिए और विजिलेंट रहिए। क्योंकि विजिलेंट इसलिए रहिए कि हमारा विरोधी शैतान फाड़ खाने वाले भेड़िए के समान है, जो नहीं चाहता है कि हम प्रभु की संगति में बने रहें। वो नहीं चाहता कि हम प्रभु की संगति में, परमेश्वर के वचन में और उसकी गहराई और उसकी संगति में बने रह करके हम शैतान की शक्ति से छुटकारा प्राप्त करें। लेकिन जो बना रहता है, जो कोशिश करता है, जो प्रयास करता है, जो धन्यवाद देता है, जो प्रार्थना करता है, जो निवेदन करता है, जो परमेश्वर के से लिपटा रहता है, प्रभु उसके साथ बना रहता है। मिलकर गाएंगे प्रभु मेरा जीवन ले, गीत नंबर 291, तेरा हो ये अभी से। प्रभु मेरा जीवन ले, तेरा हो ये अभी से, ले समय की हो भी हो, तेरे स्तोत्र
नंबर 299, मेरे पाप क्या धोएगा प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू, मुझे शुद्ध क्या करेगा प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। मेरे पाप क्या धोएगा प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू, मुझे शुद्ध क्या करेगा प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। वो कैसा धोता है, उसके नाम की जय, ना दूसरा है उपाय प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। सकता निर्मलता प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू, कारण क्या है क्षमा का प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। वो कैसा सोता है, उसके नाम की जय, ना दूसरा है उपाय प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। कारण है मिलाप का क्या प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू, कुछ ना मेरी योग्यता प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। वो कैसा सोता है, उसके नाम की जय, ना दूसरा है उपाय प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। यही मेरी पूरी आस प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू, यही धर्म है मेरे पास प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। वो कैसा सोता है, उसके नाम की जय, ना दूसरा है उपाय प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। एक गीत और गाएंगे प्रभु का धन्यवाद और स्तुति करते हुए, महिमा से तू जो भरा हुआ, गीत नंबर 193। गीत नंबर 193। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, यीशु आएगा, यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा। तूने आकाश में समा न सका, मंदिरों में तू रह न सका, कब्रों के चरनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना, यीशु घर तू बना, यीशु घर तू बना, मनों में हमारे घर तू बना, कब्रों के चरनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना। तेरे में आकर तू ही बसा, दोनों को अपने लिए फिरा, आगनी और बादल में तू ही देखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा, यीशु जलवा दिखा, यीशु जलवा दिखा, फिर से यीशु अपना
धन्यवाद प्रभु आपका, महिमा प्रभु आपकी, आदर प्रभु आपका। परमेश्वर का धन्यवाद फिर से आने वाला है, निश्चित है, कोई रोक नहीं सकता। कब होगा, कैसे होगा, परमेश्वर के द्वारा से प्रकट होगा। गीत की किताब में पृष्ठ 2, पापों का अंगीकार। जब हम अपने प्रभु से अपने पापों का अंगीकार करते हैं तो निश्चित मानिए कि प्रभु हमारे पापों को और अपराधों को क्षमा करता है। आइए हम मिलकर के स्वीकार करेंगे, शुरू करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे कर्ता और त्राता, हम अधम पापी तेरे सामने मान लेते हैं कि हम स्वभाव ही से पापमय और अशुद्ध हैं और कि हमने मनसा, वाचा और कर्मणा से तेरे विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम तेरे अनुग्रह को खोजने और प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तेरी अपार दया की शरण लेते हैं। हे अत्यंत दयालु पिता, तू जिसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों के कारण मृत्यु भोगने दिया, हम पर दया कर और उसी के कारण हमारे सब पापों को क्षमा कर। तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अपना सच्चा आत्मिक ज्ञान दे कि हम तेरी इच्छा को पहचाने और तेरे वचन का ठीक आज्ञा पालन करें, जिससे कि तेरे अनुग्रह के द्वारा हम अनंत जीवन पाएं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। आज मैं आपके साथ जिस विषय पर बात करने जा रहा हूं वो है ए साइन ऑफ रियल लव। ए साइन ऑफ रियल लव, एक प्यार का सबसे बड़ा चिन्ह, और वो सबसे बड़ा चिन्ह है प्यारे मित्रों, वो है फॉरगिवनेस, क्षमा। प्यार करने का सबसे बड़ा चिन्ह जो है, वो रियल साइन जो है, वो है पापों की क्षमा। और पापों की क्षमा आपको और मुझको सेंत मेत मिली, बहुत ही साधारण रूप से मिली, बहुत ही आसानी से मिली। कैसे मिली? परमेश्वर के वचन में लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसकी क्षमा की जगह 3 अध्याय उसकी 16वीं आयत, द गुड न्यूज फॉर द वर्ल्ड। वो क्या था, क्या है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न किया जाए परंतु क्षमा किया जाए। जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न किया जाए परंतु अनंत जीवन प्राप्त कर, द इटर्नल लाइफ, नॉट ओनली द दिस लाइफ बट द इटर्नल लाइफ, वो शाश्वत जीवन। परमेश्वर के वचन में इस बात को लिखा है, ए साइन ऑफ रियल लव। परमेश्वर का सबसे बड़ा प्रमाणित चिन्ह जो है वो परमेश्वर के द्वारा से मनुष्यों के लिए किया गया प्रेम है। और वो प्रेम कैसा था कि परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को जब इस संसार में भेजा तो भेजने का तात्पर्य केवल एक था प्यारे मित्रों, आरंभ ही से पशुओं का बलिदान इसलिए होता चला आ रहा था कि मनुष्य अपने पापों से छुटकारे के लिए, परमेश्वर के सामने मोक्ष पाने के लिए, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए, द किंगडम ऑफ हेवन, मनुष्य अपने द्वारा से आरंभ ही से प्रयास करता रहा, करता रहता है और करता रहेगा। लेकिन सबसे सरल और साधारण बात कुछ मिली और सबसे बड़ा साइन, सबसे बड़ा जो चिन्ह मिला वो परमेश्वर का प्रेम के रूप में मिला। पौलुस ने रोम की मंडली को इस बात को लिखा, रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय उसकी 23वीं आयत। मेरे साथ साथ थोड़ी देर तक परमेश्वर की क्षमा के लिए हम बातचीत करेंगे। रोमियो 3 उसका 23वां पद। सबने पाप किया है, सबने पाप किया है, बड़ा साधारण सी बात है, की महिमा से रहित है। और सब की सब, एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड, सबने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। परमेश्वर की महिमा जो मनुष्यों के बीच में
अपने एक लौते पुत्र के रूप में प्रकट हुई। पौलुस ने इसी बात को रोम की मंडली को लिखा, फिलिपियों की पत्री उसका 3रा अध्याय उसकी पहली आयत में भी इस बात को लिखा, सब्जेक्ट विल नॉट ब्रीड कंटेम्प्ट ऑफ और फर्दर स्टडी। ये जो विषय है ये बहुत बड़े शोध का विषय नहीं है, ये क्षमा पाने का विषय है प्यारे मित्र। और क्षमा पाने के विषय में जो सैल्वेशन, जो उद्धार था, जो उद्धार है, वो सेत मेत दिया गया प्यार का तोहफा है। वो सेत में दिया गया प्रेम का सबसे बड़ा प्रकटीकरण है। वो प्यार का तोहफा जिसके लिए हमारी धार्मिकता के काम बहुत ज़्यादा स्पष्ट और बहुत ज़्यादा लायक नहीं है, क्योंकि हमारी धार्मिकता के काम फटे हुए पैबंद के समान है। उन फटे हुए पैबंदों के समान है जो अच्छे कपड़े में फटे हुए पैबंद लगाए जाते। पढ़िएगा तीसरे का, 1। इसीलिए हे मेरे भाइयों, हे मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। वे ही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझे तो कोई कष्ट नहीं होता और इसमें तुम्हारी कुशलता है। आगे पढ़ो। कुत्तों से चौकस रहो। बस मैं बार बार लिखने के लिए मैं कंपेल नहीं होता, लेकिन तुमको बार बार चिताता जाता हूँ, पौलुस कहता है। इसलिए उसने 2 पत्रस की पत्री उसका पहला अध्याय उसकी 12वीं आयत में भी लिखा, वी कॉन्स्टेंटली नीड फॉरगिवनेस। हमें पूरे समय पापों की क्षमा की आवश्यकता है। उस समय भी थी, आज भी है, भविष्य में भी रहेगी। अगर हम अपने पापों से क्षमा नहीं मांगते प्यारे मित्रों, अगर हम परमेश्वर के प्रति इस बात के लिए विश्वस्त नहीं होते हैं कि उसने हमारे पापों को क्षमा करने के लिए अपने पुत्र का बलिदान देने के लिए अपने द्वारा से प्रयास किया, और वो उस पुत्र के बलिदान में किसी प्रकार का धार्मिक प्रतिक्रियाएं या कुछ ऐसी अभिलाषा परमेश्वर की नहीं थी कि हमारे द्वारा से की जाती और वो उनको देख करके प्रसन्न होकर के हमारे पापों को क्षमा करता। लेकिन उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दिया। पढ़िएगा 1:12। इसीलिए यद्यपि तुम ये बातें जानते हो और जो सत्य वचन तुम्हें मिला है उसमें बने रहते हो, तो भी मैं तुम्हें इन बातों की सुधि दिलाने को सर्वदा तैयार रहूंगा। मैं तुम्हें इस बात को याद दिलाने के लिए सर्वदा तैयार रहूंगा कि अपने पापों से क्षमा पाने के लिए हम निरंतर अपने द्वारा से प्रयास करते रहें। प्रभु श्री मसीह ने बड़ी साधारण रूप से प्रार्थना करना सिखाया, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमारे अपराध कैसे हैं? पति का पत्नी के प्रति, पत्नी का पति के प्रति, भाई का भाई के प्रति, भाई का बहन के प्रति, बहन का भाई के प्रति, सास का बहू के प्रति, ननंद का भौजाई के प्रति। ये आपस का वो कलीसिया में प्राचीनों के प्रति, कलीसिया के भाई और बहनों के प्रति। हो सकता हमसे जाने अनजाने किसी का दिल दुख गया हो सकता हमने किसी के जाने अनजाने किसी के विरुद्ध में कोई बात बोल दी हो सकता है कि हमारे जीवन में हमारे भाई के प्रति, हमारी बहन के प्रति, हमारे परिवार के प्रति कुछ ऐसी वैमनस्यता आ गई हो कि जिसके कारण से हमारा गेट टुगेदर, एक दूसरे के साथ मिलना जुलना, एक दूसरे के साथ भोजन करना, एक दूसरे के साथ संगति करना शायद हम वंचित रह गए हो। हम आस पड़ोस के दूसरे लोगों को तो आमंत्रित करना बड़ा आनंद का समय समझते हैं, लेकिन ब्लड रिलेशन जो हमारे खून का रिश्ता है उससे हम वंचित रह गए प्यारे मित्र। इसलिए रह गए कि हमने उस क्षमा के लिए जो परमेश्वर ने मनुष्यों को सेत में दिया था, उस क्षमा के प्रति अपना विश्वास व्यक्त नहीं किया, ना उस क्षमा के प्रति किया, ना अपने समकक्ष क्षमा करने वालों को क्षमा किया। परमेश्वर के वचन में आगे जाने से पहले यदि कोई भाई या बहन मेरा कोई वस्तु चुरा ले, अगर मेरा मोबाइल चुरा ले, मेरा पेन चुरा ले या कुछ चुरा ले, तो मैं उसे उसके चोरी करने के कारण से उसे माफ़ कर सकता, क्योंकि उसने मेरी वस्तु चुराई है। पर अगर वही भाई, अगर वही बहन, अगर इस देश के IPS जो इंडियन पैनल कोड है, IPC की जो धारा है, उन धाराओं के विरोध में अगर कोई काम करे, यदि वो कानून तोड़े, तो मैं उन्हें क्षमा प्रदान नहीं कर सकता
केवल इस देश का कानून और वो मैजिस्ट्रेट, वो न्यायालय, वो न्यायाधीश ही उन्हें कानून से क्षमा प्रदान कर सकता है, मेरे हक में नहीं है। यदि मैं परमेश्वर के प्रति गुनाह करूं और उस गुनाह के लिए अपने आप में क्षमा, अपॉलॉजी ना मांगूं, अगर अपने आप में क्षमा ना मांगूं, तो मैं किसी भी हालत में क्षमा प्राप्त नहीं कर सकता। प्यारे मित्र, परमेश्वर के वचन में बहुत से स्थानों में अलग अलग बातों को हम देख सकते हैं, जहाँ पर लूका रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसकी 49वीं आयत में कि वे अपने अपने मन में ये सोचने लगे कि यह कौन है जो पापों से क्षमा प्रदान कर रहा है। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसकी 7वीं आयत में कि यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है कि वह तो परमेश्वर की निंदा करता है, परमेश्वर को छोड़ और कौन पापों की क्षमा प्रदान कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आई एम द सन ऑफ गॉड एंड आई एम द सन ऑफ मैन। 100% प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के पुत्र थे और 100% प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र थे। जब वे किसी अंधे को आंखें देते थे, जब वो किसी लंगड़े को पांव देते थे, जब वो किसी रोगी को चंगाई देते थे, जब वो मृतकों में से मुर्दों को जिला उठा देते थे, जब यायर की बेटी को उन्होंने जिला दिया, जब कनानी स्त्री की बेटी को उन्होंने क्षमा में चंगाई प्रदान की, उस झोले के मारे को चंगा करके कहा कि जा अब फिर से पाप मत करना। उस पापिनी स्त्री के पापों को क्षमा करते हुए, उसकी बुराइयों को दूर करते हुए कहा, अब जाके पाप वापस मत करना। इन बातों को सुनकर, देखकर फरीसी, सदूकी, शास्त्री तमाम लोग कहने लगे, इसे किसने ऐसा अधिकार दे दिया कि ये लोगों के पापों की क्षमा कर रहा है। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, क्षमा का माध्यम प्रभु यीशु मसीह थे और वही परमेश्वर का प्रेम था जो प्रभु यीशु मसीह के रूप में प्रकट हुआ। वो कैसे प्रकट हुआ? उसके पवित्र लहू के बहाए जाने से मेरे और आपके पाप जो लाल रंग के थे वो लाही के समान श्वेत कर दिए गए। क्षमा परमेश्वर के वचन में जिस बात को बार बार सिखाया, जब तू परमेश्वर की वेदी के पास आए और दान देते समय तुझे इस बात की याद आए कि मैंने अपने भाई के प्रति, मैंने अपनी बहन के प्रति, मैंने अपने पड़ोसी के प्रति, मैंने अपने सहकर्मी के प्रति, मेरे अपनी कलीसिया के लोगों के प्रति कुछ गुमराह किया है, कुछ गलत काम किया है, कुछ अलग बात बोली है, अगर किसी का चरित्र हनन किया है, तो पहले उस भेंट को छोड़े, जा कर के उन बातों से जाके पछताव करें। क्षमा एक ऐसा वरदान है प्यारे मित्रों। अगर मैंने किसी व्यक्ति के प्रति गलत किया है तो मुझे परमेश्वर से माफ़ी मांगने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर से माफ़ी मांगने की आवश्यकता तो है, बट आई शुड गो एंड रिपेंट अवर सिन इन फ्रंट ऑफ दैट पर्सन। मुझे उस व्यक्ति के पास जा कर के क्षमा मांगने की आवश्यकता है कि मैंने आपके लिए, आपके प्रति अपशब्द बोला है, मैंने आपका अपमान किया है, मैंने आपका दिल दुखाया है, मैंने आपकी वस्तु ले ली है, मैंने आपके साथ ठगी की है, मैंने आपको चीट किया है, मैंने आपकी धन संपत्ति का दुरुपयोग किया है। जो धन संपत्ति हमारी नहीं थी, जो आपकी थी, उस पर अपना कब्जा दिखाने के लिए, अपनी पैतृक संपत्ति बताने के लिए कई प्रकार की बातों का उपयोग किया। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, प्रेरितों का नाम पुस्तक, क्षमा कीजिएगा, 1 यूहन्ना की पत्री उसका 1 अध्याय उसकी 9वीं आयत को पढ़ेंगे। यदि हम 1 यूहन्ना 1:9 वहाँ लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। इफ़ वी रिपेंट, अगर हम अपने पापों को मान लें, अगर मानेंगे नहीं, अधर्मिता करेंगे, घमंड करेंगे, घमंड से तनी हुई गर्दन को झुकाने की कोशिश नहीं करेंगे, निश्चय मानिए कि हमें क्षमा प्राप्त नहीं हो सकती। परमेश्वर के वचन में लिखा है, द सिंफुल मैन, वो पापी मनुष्य जो संसार में मन, वचन और कर्म से लगातार पाप करता था, करता है और करता चला जाता है। एक ही बात से परमेश्वर के एक लौते बेटे के बलिदान के द्वारा से उसके पाप क्षमा किए गए, उसके अधर्मों को ढांपा गया, उसकी बुराइयों को छुपा लिया गया। प्रेरितों का नाम पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसकी 31वीं आयत में
उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारक ठहराकर अपने दाहिने हाथ में सर्वोच्च कर दिया। वह इजराइलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा को प्रदान करे, जिसको प्रभु यीशु मसीह को जिन्होंने क्रूस पर चढ़ाया, जिसको प्रभु यीशु मसीह के लिए नाना प्रकार की अनर्गल बातें की, ऐसी चार्ज शीट पेश किया, बनाया कि ये अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है, ये अपने आप को दाऊद राजा से भी बड़ा कहता है, ये अपने आप को परमेश्वर के तुल्य मान करके लोगों के पापों की क्षमा प्रदान करता है। प्रभु में प्रिय विश्वासी, प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करने के लिए अपने चेलों से जब सुना तो उनसे कहा कि बहुत स्पष्ट कहा, द लव फॉरगिवनेस इज द डेफिनेट साइन ऑफ द लव। ये जो क्षमा है, ये निश्चित मान के चलिए कि प्यार का, प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण है। और प्रेम का प्रमाण क्या है? जब वो व्यक्ति किसी से प्यार करता है तो वो उसकी सह लेता है, उसकी बुराई नहीं करता, उसे अपशब्द नहीं बोलता, उसका अपमान नहीं करता, उसको अप्रिशिएट करता है, उसको और आगे बढ़ाता है, वो अपने से ज़्यादा उसको दर्जा देता है। और जब वो ऐसा करता है तो वो उसके पापों को भूल कर अपने प्रेम को प्रकट करने का काम करता है, ना कि उन पापों को याद करके वो अपने मन में क्रोध लाता है। प्रेरितों का नाम पुस्तक उसका 13वां अध्याय और उसकी 38वीं आयत में लिखा, इसलिए हे भाइयों, तुम सब जान लो कि इसी यीशु ख्रीस्त के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है। यह पाप के भार से दबी हुई आत्माओं के लिए उद्धार का एक अद्भुत संदेश और शुभ समाचार है। उद्धार का अद्भुत संदेश और शुभ समाचार। क्षमा करोगे तो क्षमा किया जाएगा, दिया करोगे तो दिया जाएगा, जिस नाप से तुम नापते हो तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। बड़ी सर्वसाधारण बात लोगों को ये जीवन में परमेश्वर के द्वारा से लिखी। पहला यूहन्ना की पत्री उसका 4वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत निकाल कर पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 4 उसका 19वां पद। हम इसीलिए प्रेम करते हैं, हम उसी से प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। कैसा प्रेम किया? कि अपना इकलौता पुत्र दिया कि हम उस पर नाश ना हो, विश्वास करें और अनंत जीवन पाए। आगे पढ़िए। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे, और तो अपने वह झूठा है। भाई से बैर रखे, वो कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ, कोई कहे कि मैं भवन में लगातार जाता हूँ, कोई कहे कि मैं आराधनालय में लगातार संगति करता हूँ, कोई कहे कि मैं लगातार दान देने में आगे बढ़ कर के काम करता हूँ, और अपने भाई से प्रेम ना रखे, तो क्या लिखा आगे? भाई से बैर रखे तो वह झूठा है। वो झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है, जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है, फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड, बड़े बचपन से देखा है। कब से देखा है? जब कंची खेला करते थे। कब से देखा है? जब टिप्पू खेला करते थे। कब से देखा है? जब गिल्ली डंडा खेला करते थे। समय बदलता चला गया, क्रिकेट खेलने लगे, हॉकी खेलने लगे, नेशनल खेलने लगे, एमपी में वो चले गए, उसके बाद आगे बढ़ते, सबसे देखा है। उसके बाद मन में इतनी कठोरता है कि हम एक दूसरे को ग्रहण नहीं कर पाते, एक्सेप्ट नहीं कर पाते। इसलिए नहीं कर पाते, ये कुछ विरोधाभास ऐसे हो गए हैं, कुछ बातें हमारे जीवन में बीच में आ गई हैं, कुछ अड़चने हैं जो दीवार बन करके खड़ी हो गई हैं, कुछ संपत्ति का, कुछ धन का, कुछ सम्मान का, कुछ आदर का, कुछ बड़प्पन का, कुछ नाना प्रकार की बातों का, ज्ञान का हमको घमंड है प्यारे मित्र। और यही कारण है, ये दीवार तोड़ने में आज भी हम सफल नहीं हो पाए। उसका कारण है कि क्षमा करने की बात जो प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया था। प्रभु यीशु मसीह ने बार बार जिन बातों को बोला, लूका रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसकी 48वीं आयत में लिखा है, उद्धारकर्ता ने व्यक्तिगत रूप से उस स्त्री को क्षमा प्रदान की कि जा तेरे पाप क्षमा हुए। मरकुस 2:9 में यीशु ने व्यक्तिगत रूप से उस झोले के मारे हुए व्यक्ति से कहा था, जा तू चंगा हो जा, उठ, खाट उठा और चल फिर, और अब से पाप मत करना, तेरे पाप क्षमा हुए। प्रभु में प्रिय विश्वासियों,
दाऊद राजा ने क्षमा के लिए अपने द्वारा से लिखा भजन संहिता की पुस्तक उसका 78वां अध्याय और उसकी 38वीं आयत में, परंतु वह जो महान है वह अधर्म को ढांपता और नाश नहीं करता है। वो हमारे अधर्म को और पापों को ढांप देता है और हमको नाश होने से बचा लेता है। काइन और हाबिल के 2 भाई थे, उसमें एक भाई की भेंट स्वीकार हुई और एक भाई की भेंट स्वीकार नहीं। इसलिए नहीं हुई कि उस भाई की भेंट स्वीकार हुई क्योंकि उसने बलिदान एक जानवर का किया था, उसको बना करके लाया था, एक खून बहाया गया था, तब परमेश्वर को उस दान को प्रसन्नता मिली थी। बिना रक्त बहाए क्षमा इस संसार में नहीं थी और ना हुई। इसलिए यीशु मसीह ने अपना पवित्र रक्त क्रूस पर बहाया और उसके रक्त बहाए जाने के बाद हमारे पापों से हमको क्षमा मिली। और इसके लिए हमारी धार्मिकता के काम नहीं, बट हिज ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर दी। उसका अनुग्रह था जिसके कारण से मेरे पाप क्षमा हुए, और जब मेरे पाप क्षमा हुए तो वो चाहता है कि हम अपने सहकर्मी, अपने समकक्ष, अपने भाई, अपनी बहन, अपनी कलीसिया, अपने लोगों से क्षमा प्राप्त करें। कई बार हम लोगों का दिल दुखा देते हैं, कई बार हम लोगों को कुछ बोल देते हैं, कई बार हमारी बातों से हम नहीं भी चाहते तो अप्रत्यक्ष रूप से उनको लोगों को ठेस लग जाती है। अगर बुरा मान गए तो क्षमा मांग लेने में कोई दिक्कत नहीं है। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, अगर कोई क्षमा नहीं मांगता है और उस बोझ को अपने हृदय पर और अपने दिमाग में, अपनी बुद्धि में बनाए रखता है, तो वो खुद भी अपने आप को बहुत ज़्यादा चिंतित कर लेता है और इतना बोझ से दब जाता है कि अगर वो व्यक्ति सामने आ जाए, तो मैंने कई बार देखा प्यारे मित्रों कि अगर शत्रु को कोई देख लेता है तो वो थर थर कांपने लगता है, चाहे वो सार्वजनिक स्थान हो, चाहे वो कुछ भी हो। इसलिए क्योंकि वो या तो डर से गुस्से में आ जाता है, या तो गुस्सा आ जाता है, या डर हो जाता है। उसकी प्रतिक्रिया नॉट ओनली द इंटरनल साइड बट द एक्सटर्नल, उसका जो एक्सप्रेशन है वो भी बदल जाता है प्यारे। और उसका कारण है कि ना क्षमा किया और ना क्षमा कर सका। और जब क्षमा नहीं कर सका तो परमेश्वर के राज्य में बहुत साफ लिखा प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में कि जिन्होंने क्षमा नहीं किया वो कोई परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। पहला यूहन्ना की पत्री उसका 1 अध्याय और उसकी 9वीं आयत में लिखा है, क्षमा ईश्वरीय न्याय के आधार पर दान में दी गई वो सेत में आत्मा है जो शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर के द्वारा से हमको मिली है। परमेश्वर पाप को क्षमा कर सकता है और वही है जो हमें पवित्र और धर्मी बना सकता है। क्षमा यीशु मसीह के लहू के आधार से हमको मिली है। इफिसियों की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसकी 7वीं आयत को निकाल के पढ़ेंगे। इफिसियों 1 उसका 7वां पद। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। हमारे पापों की क्षमा, हमारे अधर्म से छुटकारा उसके अनुग्रह के द्वारा से हमको मिला है। बहुत साफ लिखा है, रिपीटेडली जिस बात को कहा गया है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय उसकी 21वीं और 22वीं आयत निकाल करके पढ़ेंगे कि फॉरगिवनेस इज कंडीशनल। जो क्षमा है वो कुछ शर्तों के ऊपर भी आधारित होता है। प्यारे मित्र पढ़िएगा। तब पतरस ने आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? पतरस ने उससे पूछा, प्रभु तूने सिखाया क्षमा करना, तूने सिखाया प्रार्थना करना, तूने के अब मेरा भाई जो बार बार अपराध करता है, बार बार मेरा दिल तोड़ता है, बार बार मुझे गुमराह करता है, बार बार मेरे साथ ठगी करता है, बार बार कई प्रकार की अनर्गल बातें बोलता है, मैं कब तक उसे क्षमा करूं? बोले थोड़ी संख्या बता दे प्रभु तो मैं थोड़ा समझ जाऊं। क्या लिखा आगे में? क्या 7 बार? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार, कि 7 बार, वरन 7 बार के 70 गुने तक। 70 गुना, 70 टाइम्स। बड़ा कठिन है प्यारे मित्र, परंतु अगर हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं तो आज मैं आपसे क्षमा की बात कर रहा हूँ। और यही क्षमा है जिसके द्वारा से आपको और मुझको द किंगडम ऑफ हेवन में प्रवेश करने का मौका मिल सकता है। 22वां पद भी पढ़िए। 22वां पद हो गया? अच्छा। लूका रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय उसकी 3री आयत
जहाँ लिखा है रिपेंटेंस रिक्वायर्ड, पश्चाताप जरूरी है। किसके लिए? हाँ पढ़िए। सचेत रहो, सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, तो उसे समझा, भाई ऐसा और- मत कर, ऐसा मत कर, समझा। और यदि पछताए और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। तो उसे क्षमा कर। और पढ़िए। यदि दिन भर में वह 7 बार तेरा अपराध यदि करे दिन भर में 7 बार तेरा अपमान करे। हम तो एक बार में ही झुंझला जाते हैं, एक बार में बोले भैया मैं तो बड़ा अजीब सा आदमी हूँ, मैं तो इस प्रकार से, एक बार दुश्मनी हो गई मीन्स दुश्मनी हो गई, फिर मैं पलट के देखता भी नहीं। हाँ भाई आप बहुत बड़े आदमी हैं, आप बहुत अहम वाले हैं, आप में बहुत, अगर ये बात प्रभु यीशु मसीह सोच लेते तो कदापि इस दुनिया में नहीं आते। वो प्रभु यीशु मसीह जिसके मुंह पर थूका गया था, वो प्रभु यीशु मसीह जिसके गाल पर थप्पड़ मारा गया था, वो प्रभु यीशु मसीह जिसके शरीर पर कोड़े मारे गए थे, वो प्रभु यीशु मसीह जिसने पिलातुस और हेरोदेस और नाना प्रकार के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का अपमान किया था, बार बार कोड़े खाने पर भी प्रभु यीशु मसीह ने एक ही प्रार्थना किया, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। आज भी हम मसीह लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि हम क्षमा में कितने दूर तक पहुंच पाए हैं। फॉरगिवनेस, क्योंकि हमारे अपराधों को उसने क्षमा किया है, इसलिए वो चाहता है कि हम अपने मन में ऐसी गांठ ना बांध लें कि किसी के प्रति दुश्मनी है तो मरते दम तक दुश्मनी रहेगी। परमेश्वर चाहता टिल द डेथ बेड, उससे पहले मार्ग में ही समझौता कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई आखिरी में जाकर के तुझे कटघरे में पहुंचा। आगे पढ़िए क्या लिखा। 7 बार तेरा अपराध करे हाँ। और 7 बार तेरे पास फिर आकर कहे, और 7 बार तेरे पास फिर आकर कहे मैं पछताता हूँ, हाँ, तो उसे क्षमा कर। इट मीन्स रिपेंटेंस रिक्वायर्ड। वो अगर बार बार आके क्षमा मांग रहा है तो क्षमा प्रदान करने वाले को क्षमा करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो आके क्षमा मांग रहा है। वो घमंड से पलट के नहीं चला गया, वो गलती कर रहा है, गलती करके पछता रहा है, मेरे से फिर गलती हो गई, अरे मैंने ऐसा कर दिया, अरे मैंने ऐसा कह दिया। वो बार बार आकर, कलीसिया में तो प्यारे मित्रों ऐसा होता है, ये जो चर्चेज में विरोध और विभाजन जो हो रहे हैं, जो डिनोमिनेशन बनते चले जा रहे हैं, उसका कारण ये है कि मसीह लोग एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पाए। मसीह लोगों में क्षमा करने की आत्मा होती तो विभाजन की गति में रुकावट आ जाती। 43 और 48,000 डिनोमिनेशंस नहीं बनती, इसलिए नहीं बनती क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक है। जब एक कलीसिया का, सारी कलीसिया का एक ही आधार है तो चिंतित होकर के देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। रिपेंटेंस रिक्वायर्ड, हमारे जीवन में पश्चाताप आवश्यक है। दूसरी बात, पहला यूहन्ना की पत्री उसका पहला अध्याय उसकी 9वीं आयत, कन्फेशन रिक्वायर्ड। कन्फेशन बॉक्स में जाकर के कन्फेशन करने की बात नहीं कहा गया, कन्फेशन वहाँ करना है जिसके लिए आपने पाप किया है। आपने चोरी की किसी की, आपने व्यभिचार किया किसी के साथ, और इधर कन्फेशन बॉक्स में आकर के आप धर्म के गुरु को बता रहे हैं कि भाई मैंने ऐसा किया था, मैंने ऐसा हुआ था, मुझे ऐसा हो गया था, मैंने ऐसे। बोले कोई बात नहीं, जा कर के नोविना पढ़ लेना, जा कर के 7 दिन तक उपवास रख लेना, जा कर के गरीबों को इतना पैसा दे देना, जा कर के चर्च में बेंचे ला के दे देना, जा कर के बेदी की दरी ला के दे देना, जा कर के वहाँ पुताई करा देना चर्च में, तेरे पाप क्षमा हो जाएंगे। नहीं होंगे प्यारे मित्रों। पाप किसी का किया है और कहीं पर जाकर रिपेंटेंस कर रहा है, वहाँ पर लिखा कन्फेशन रिक्वायर्ड इन फ्रंट ऑफ द पर्सन। आपका कन्फेशन वहाँ होना जरूरी है जिसका दिल आपने दुखाया है, जिसकी चोरी आपने की है, जिसके साथ ठगी आपने किया है, जिसकी संपत्ति पे आपने अधिकार दिखाया। पढ़िएगा, यह जीवन प्रकट हुआ, ये जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं, और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं, और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था, जो पिता के साथ था, और हम पर प्रकट हुआ। और हम पर जादू के रूप में प्रकट नहीं हुआ, बड़े सहजता से, सरलता से प्रकट हुआ। और उसने कहा, मार्ग मैं हूँ, सत्य मैं हूँ, जीवन मैं हूँ,
आगे में याकूब ने अपनी पत्री में लिखा, प्यारे मित्रों, याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय उसकी 16वीं आयत निकाल कर पढ़ेंगे। कन्फेशन रिक्वायर्ड, फर्स्ट है रिपेंटेंस रिक्वायर्ड, सेकंड है कन्फेशन रिक्वायर्ड। इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे हाँ। चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। परमेश्वर का धन्यवाद कि हमारी कलीसिया के लोग कोरोना पीड़ित तो हुए और अस्पतालों में भर्ती भी हुए, लेकिन आपकी और मेरी प्रार्थना से प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें चंगाई दिया। प्रभु यीशु मसीह ने उनको छुआ, उन्हें छू करके अपने घर वापस पहुंचने का मौका दिया। किसी को तो 10 दिन, किसी को 14 दिन, किसी को 21 दिन क्वारंटाइन होना पड़ा, लेकिन हमारी कलीसिया के लिए वो सौभाग्य परमेश्वर का दिया हुआ वरदान है कि 3 दिन, 6 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 8 दिन में लोग घर वापस आ गए। मैक्सिमम 8 डेज। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। इसकी महिमा इसलिए हो कि हमने सब ने मिलकर, आप जो सुन रहे हैं मेरे साथ मिलकर, हमने जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट रखा, जो प्रेयर पॉइंट रखा, पूरी कलीसिया ने एक मन और एक चित्त होकर के प्रार्थना की। ये भूल करके कि कोई भाई, कोई बहन, कोई बच्चा, कोई जवान ने किसी के लिए क्या बोला है, हम सब एक मन और एक चित्त होकर बोलते गए और आज हम सफल हुए। आज हमारे आदरणीय बिशप महोदय का जन्म दिवस है और जब मैंने जन्म दिवस में उनको शुभकामनाएं दिया तो इसी बात के लिए उन्होंने और मैंने दोनों ने इस बात को शेयर किया कि परमेश्वर ने सबकी प्रार्थनाओं से हम सबों को सुरक्षित बनाए रखा है और फिर एक और वर्ष दीर्घायु का दिया है कि आगे चल करके कलीसिया की बागडोर संभाल सके। प्रभु में प्रिय विश्वासी, प्रभु के वचन में जिस बात में रिपेंटेंस रिक्वायर्ड एंड द कन्फेशन रिक्वायर्ड, ऑफेंडेड पर्सन लाइक गॉड शुड बी ईगर टू फॉरगिव। वो परमेश्वर आपके और मेरे पापों को क्षमा करने के लिए तैयार है, परंतु ये आवश्यकता है कि हम उसके सामने जाएं और अपने पापों और अपराधों को मान लें। लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय उसकी 21वीं आयत से 24वीं आयत निकाल कर पढ़ेंगे। पुत्र ने उससे कहा, हाँ, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। पुत्र ने, उड़ाऊ पुत्र ने अपने पिता से लौट कर कहा कि पिता, मैंने तेरे विरोध में और परमेश्वर के विरोध में बहुत बुरा काम किया, तेरी आज्ञा नहीं मान करके अब इस लायक नहीं रहा कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं। तो मुझे एक काम कर, नौकर के समान रख ले। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, उसने हमें लेपालकपन की संतान होने का अधिकार दिया है। उसने हमें दत्तक पुत्र बनाया है। वो हमें छोड़ देना नहीं चाहता। जब हम रिपेंटेंस करते, कन्फेशन करते हैं, पापों से क्षमा मांगते हैं, पलट के आते हैं, अपना दिल, अपना हृदय टूटे हुए पिसे हुए मन को लेकर के आते हैं, तो भजन संहिता में दाऊद राजा ने लिखा है कि वह टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता, वरन अपने राज्य में ग्रहण कर लेता। प्यारे मित्रों, लेकिन आवश्यकता ये है कि हमें टूटना आवश्यक है। हमें अपने आप को समझना जरूरी है कि हम इस काम को कर सके। लूका रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय उसकी 34वीं आयत निकाल कर पढ़िएगा। 23-34। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर। आज भी वो हम पापियों के लिए क्षमा मांग रहा है। आज भी वो एडवोकेसी कर रहा है। आज भी हम जब उसके पास जाते हैं और अपने पापों और अपराधों को मान लेते हैं, तो वो हमारे पापों और अपराधों को क्षमा करने के लिए क्या करता है? तैयार रहता है। प्यारे मित्रों, हर बात में। यह हिजकेल नबी की पुस्तक उसका 18वां अध्याय और उसकी 4वीं आयत में लिखा कि पाप ने मृत्यु को लाया और चूंकि मनुष्य ने पाप किया, इसलिए उसके फलस्वरूप उसका मरना अत्यंत आवश्यक हो गया था। हवा ने सांप के कहने पर फल खाई, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, वहां से मृत्यु का आरंभ हुआ। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, लेकिन ऐसा ना हो
कि मनुष्य पाप में उत्पन्न होकर पाप में ही अपने जीवन को समाप्त कर दे, परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को इस संसार में भेजा और उसने संसार में आकर के अपने द्वारा से अद्भुत बातों को बताया। क्षमा की संपूर्णता वो है जो लूका रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसकी 47वें आयत में लिखा है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए। भजन संहिता की पुस्तक उसका 130वां अध्याय उसकी तीसरी आयत में कहता है दाऊद राजा, वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है, तेरे सब अधर्मों को क्षमा कर देता है। भजन संहिता की पुस्तक उसका 32वां अध्याय उसकी पहली 2 आयतों में परमेश्वर के वचन में दाऊद राजा ने लिखा कि परमेश्वर अपराध, पाप, अधर्म सभी को पूर्णता से क्षमा करता है। पढ़िएगा, क्या ही धन्य है, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया जिसका गया। अपराध क्षमा किया गया। मेरे अपराध तो क्षमा किए गए, मेरे अपराध क्षमा किए गए। इसलिए मैं धृष्टता से ये साहस कर पाता हूँ कि परमेश्वर का वचन आपके साथ प्रचार करूँ, आपके साथ शेयर करूँ, आपको तक पहुँचाऊँ कि प्रभु ने मुझ पापी पर दया की है, प्रभु ने मेरे पापों को क्षमा किया है, प्रभु ने मेरे अधर्म को ढांप दिया है। इस कारण से मैं खड़े होकर के परमेश्वर का वचन बड़ी हिम्मत के साथ प्रचार कर पाता। आगे पढ़िए क्या लिखा दाऊद राजा ने। और जिसका पाप ढांपा गया हो, हाँ, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। आगे पढ़ो। और जिसकी आत्मा में कपट ना हो, जिसके पाप क्षमा हो गए, ठीक है, अपराध क्षमा खुद के तो हो गए, दूसरों के साथ लेकिन लंपटता और कपट। जैसे लिखा कि स्वामी ने एक के सब प्रकार के कर्ज को माफ कर दिया, लेकिन जब वो कर्जदार जो साहूकार निकला वहाँ से तो उसने अपने अधीनस्थ कर्मचारी को बुलाया कि मेरा कितना धार था, बोले 10 बोले ला वापस ला, नहीं तो जेल खाने में डाल दूंगा। मालिक ने उसको बुलाया कि मैंने तेरे साथ क्षमा प्रदान किया और तूने अपने दास के साथ में गुमराह किया, उसके साथ में अत्याचार किया। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, ऐसा ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन नेचर है। इन दिनों में लॉकडाउन के समय में डिप्रेशन के केसेस बहुत से आए, आत्महत्या के केसेस बहुत से आए। मेरे निवास स्थान के सामने 22 साल के एक लड़के ने, एक जवान ने कल आत्महत्या कर लिया। मैंने कई घरों में देखा, कई परिवारों में काउंसलिंग की नौबत आ गई, पति पत्नी के साथ, पत्नी पति के साथ। कोई सुनने के उनको बोला चुप हो जाओ, कल बात करेंगे, चुप हो जाओ, आज मत बोलो, चुप हो जाओ, आज मुंह बंद कर लो। ना पति तैयार, ना पत्नी तैयार प्यारे। इसलिए कि कोई भी एक दूसरे को सहन करने के लिए और क्षमा करने के लिए तैयार नहीं। और वो बातें कौन सी, वो बरसों की पुरानी निकालते हैं प्यारे में। प्रभु ने कहा कि तेरा भाई अगर आकर के रिपेंटेंस करे, पश्चाताप करे, रिपेंटेंस रिक्वायर्ड, कन्फेशन रिक्वायर्ड। हो सकता है आप रात को सॉरी बोल लें, सवेरे सॉरी बोल लें, लेकिन सॉरी बोल करके फिर रिपीटेडली वैसे काम, जा अब फिर से वैसे काम मत करना। पापिनी स्त्री से कहा प्रभु ने, उस झोले के मारे से कहा उठ, खाट उठा, चल फिर, अब जा, फिर वैसा मत करना। ये नहीं बोला कि अगर करेगा तो फिर से तू खाट पर लेट जाएगा। ये तो बट नेचुरल है प्यारे में। तो प्रभु ने कहा प्लीज डोंट ट्राई टू बी रिपीट दैट काइंड ऑफ द सिन। इफ यू विल रिपीट देन द डिजीज विल कम एंड अगेन द अटैक इन योर ऑन योर बॉडी। ये संभव है, संभावनाएं होती है। आज का वचन मेरे और आपके जीवन के लिए यही बताता है। पहला यूहन्ना उसके पहले अध्याय उसकी 9वीं आयत में, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने के लिए और हमारे सब अधर्म को क्षमा करने के लिए और हमें शुद्ध करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। और जब मैंने अपने पापों को मान लिया तो प्रभु ने मेरे पापों को क्षमा किया। अंतिम पद मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत, मत्ती 6 उसका 15वां पद। और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे, यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा नहीं करोगे, मतलब कोई भी मनुष्य हो, केवल आपकी कलीसिया का ही नहीं, आपकी कलीसिया के बाहर का भी, आपके मसीह लोगों का ही नहीं, गैर मसीहों के साथ भी, अगर हमने उनके पाप क्षमा नहीं किए तो हमारे अपराध भी क्षमा नहीं हो पाएंगे प्यारे में। हो सकता आपकी जागीर लुट गई
हो सकता है आपको अपमान का सामना करना पड़ा हो सकता है जो आप होते थे अब आप नहीं हो पा रहे हैं किसी के कारण से, लेकिन उसके प्रति मन में दुर्भावना रख करके अगर जीवन जिएंगे और उससे क्षमा नहीं करेंगे तो निश्चय जानिए कि उस धनी व्यक्ति के समान इब्राहिम की गोद से बहुत दूर रहेंगे। इब्राहिम की गोद में वो लाजर रहेगा, लेकिन वो गुमनाम धनी व्यक्ति उस अंधकार में और गंधक और आग में पड़े रह करके तरसता रहेगा कि कोई एक व्यक्ति आए और उंगली का सिरा पानी में डुबा करके उसकी जीभ में रख दे। मैं डरा नहीं रहा हूँ प्यारे मित्र, मैं परमेश्वर के वचन को आपसे शेयर कर रहा हूँ, और ये बहुत सर्वसाधारण और सरल सहज है कि जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया, प्रभु वैसे ही तू हमारे अपराधों को भी क्षमा कर। आगे पढ़िए क्या लिखा है। यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे, यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना कभी तुम्हारे पापों को अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। आगे पढ़िए और एक बार। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान कपटियों के समान उपवास, कपटियों के समान धार्मिकता, कपटियों के समान प्रेज एंड वर्शिप, कपटियों के समान नाना प्रकार की धार्मिक अनुष्ठान नहीं कहता है। वो कहता बड़े साधारण सिंपल रूप से कन्फेशन रिक्वायर्ड एंड रिपेंटेंस रिक्वायर्ड इन फ्रंट ऑफ द डेड, कि उस व्यक्ति के सामने जाकर के क्षमा मांग ले कि हमसे आपके प्रति गलती हो गई है। प्रभु अपने वचन पर बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए हम मिलकर के एक गीत और गाएंगे प्रभु की स्तुति में, प्रभु की महिमा में, और उसके बाद प्रभु की प्रार्थना और प्रार्थना से हम समापन करेंगे। थ्री 43 में आगे बढ़ता प्रतिदिन, ऊंचा पहुंचता प्रतिदिन। एवरी डे हमें आगे बढ़ना है, ऊपर पहुंचने के लिए सिद्धता की दौड़ में आगे बढ़ना है, ताकि परमेश्वर के वचन में हम आगे बढ़ते चले जाएं। 3-4-3 मैं आगे बढ़ता प्रतिदिन, ऊंचा पहुंचता प्रतिदिन, ये प्रार्थना है चलते हुए ऊपर पहुंचा प्रभु मुझे, उठा मुझे और खड़ा कर विश्वास से स्वर्ग के भूमि पर, पहले से ऊंचे नए स्थान को पहुंचाते प्रभु मुझे। इच्छा नहीं ठहरूं जहाँ, शंका निराशा भय जहाँ, कुछ ठहरना चाहेंगे यहीं, पर मैं चाहूँ ऊंची जमीन। उठा मुझे और खड़ा कर विश्वास से स्वर्ग के भूमि पर, पहले से ऊंचे नए स्थान को पहुंचा दे यह दे वरदान। मैं रहना चाहूं जग से दूर, जहाँ उड़ते शैतान के तीर, एक मीठा स्वर सुन रहे कान, स्वर में दूतों के मीठे गान। उठा मुझे और खड़ा कर विश्वास से स्वर्ग के भूमि पर, पहले से ऊंचे नए स्थान को पहुंचा दे यह दे वरदान।
है जब तक स्वर पहुँचूं, प्रभु तेरे ही साथ रहूं। उठा मुझे और खड़ा कर विश्वास से स्वर के भूमि पर, पहले से ऊंचे नए स्थान को पहुंचा दे, यह दे वरदान। एक सूचना है, कल शाम को 6 बजे एडन गार्डन में F112 में एडन गार्डन में श्रीमती मनीषा नीलेश प्रकाश के निवास स्थान में विशेष प्रार्थना मीटिंग होगी, क्योंकि स्वर्गीय श्री नीलेश प्रकाश ने अपने जीवन को अल्प समय में ही समाप्त कर लिया था। वो उनके परिवार, शोकित परिवार लौट करके आ गया है। कल शाम को मिसरोद रोड में, जो कि इसके बिहाइंड में, अभी एड्रेस आप लोगों को डाल दूंगा, F112 एडन गार्डन, मार्क होटल के, मार्क रिसोर्ट के पीछे, मार्क होटल के पीछे एडन गार्डन है। कल शाम को 6 बजे हम वहाँ पर एकत्र होंगे। हम सब, आप सबों की ओर से और पूरी कलीसिया की ओर से हमारे बिशप महोदय को हार्दिक शुभकामनाएं। एक और वर्ष प्रभु ने दिया, आज आप सबों की ओर से और कलीसिया की ओर से मैंने उन्हें शुभकामनाएं दे दी, उन्हें बधाइयाँ दे दी। उन्होंने निवेदन किया है कि उनकी ओर से आप सबों को भी मैं धन्यवाद प्रेषित करूं, क्योंकि आप सबों की प्रार्थना से कलीसिया संचालित है और संपूर्ण मध्य प्रदेश इवेंजेलिकल लूथरन कलीसिया का काम अच्छा चल रहा है। हमारे आज डीकन महोदय रेवरेंड एस के सुक्का, उनकी पत्नी, उनके बच्चे सब की सब कोरोना वायरस से मुक्त हो गए, चंगे हो गए। हम सब की प्रार्थना के लिए मैं आप सबों को उनकी तरफ से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि वे चंगाई को प्राप्त कर सके। अनुग्रह ओरियल और नवीन साटले, अर्पिता ओरियल और सारे लोगों ने आप सबों को धन्यवाद दिया है कि वे भी चंगाई को प्राप्त कर सके और अपने घर में वापस लौट सके हैं। कुछ प्रार्थना के विषय हैं जो फिर से मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उन प्रार्थना को विषयों को याद रखिए कि जो नर्सेज, जो डॉक्टर्स, जो कोरोना वायरस के पीड़ितों की सेवा कर रहे हैं, उनके लिए हम इस रविवार को अस्पताल रविवार मना रहे हैं। और उन नर्सेस को और उन डॉक्टर्स को और उन पैरामेडिकल काम करने वाले लोगों को, डॉक्टर मिस सुनीता लॉरेंस जो नर्सिंग काउंसिल की अध्यक्षा और मध्य प्रदेश की नर्सेज के लोगों की सुधि लेने वाली हैं, उनके द्वारा से ये सम्मान सर्टिफिकेट दिया जाएगा। मैं आप सबों से अनुरोध करता हूं कि इस अस्पताल रविवार में आप सबों की उपस्थिति प्रार्थनीय है। सोशल डिस्टेंसिंग बनी हुई है, सैनिटाइज़र किया हुआ है बिल्डिंग में, और हम सब प्रभु की आराधना में शामिल होकर के प्रभु की स्तुति करें। हो सकता है अपराह्न भोज के भी इंतजाम उस दिन किया जाएगा। बृहस्पतिवार को शाम को 7 बजे हम फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, आपको हृदय से धन्यवाद कि क्षमा का दान प्रभु आपने हमें दिया। आपने हमें क्षमा करना सिखाया, क्योंकि हमारे पाप क्षमा किए गए, इसलिए हम भी दूसरे के पापों को क्षमा कर सकें। प्रभु ऐसी बुद्धि और ऐसी आत्मा दीजिए, वचन खाली ना जाए। प्रभु जितनों ने सुना उनके जीवन में आपकी आशीष मिले। जो बीमार है उन्हें छू के आपने चंगाई दिया, करोड़ों करोड़ों बार धन्यवाद। जो बीमारी के बिस्तर पर अभी पहुँचे प्रभु, उनके बिस्तर को पलट दीजिए कि वो पूर्ण चंगे होकर के आराधना लय में आकर के अपनी गवाही दे सकें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आदरणीय बिशप महोदय के लिए, जिनको आपने दीर्घायु किया, इस कलीसिया के बागडोर उनके कांधों पर दी, और इस कलीसिया के उत्तम संचालन के द्वारा हमारी कलीसिया फलवंत और बढ़ते चली गई। लॉकडाउन के समय में सारे पासवानों ने अपनी सेवाएं दी, उनकी सेवाओं को अपने राज्य में ग्रहण कीजिएगा। सिनोडिकल काउंसिल के सदस्य बहुत जल्द जो मिलने वाले हैं, जो सिनड सभा और आने वाली सभाओं के लिए हम बातचीत करेंगे, प्रभु आप हमारे साथ होइए। हमारी विनती और प्रार्थना प्यारे पिता परमेश्वर उन तमाम लोगों के लिए जो कोरोना वायरस से चंगे किए गए, पास्टर सुक्का के लिए, ओरियल परिवार के लिए और सारे परिवारों के लिए जिनको छू के चंगाई दिया प्रभु, नवीन साटले को। प्यारे पिता परमेश्वर, इसी रीति से हम विनती और प्रार्थना करते हैं जिनके घरों में अशांति है, इन दिनों में निराशा है, इन दिनों में सत्य की खोज से भटक गए हैं,
क्योंकि चर्च नहीं आने के कारण से, संगति ना मिलने के कारण से, 8 महीने अपने अपने जीवन को व्यतीत करने के कारण से शैतान ने अगर जकड़ लिया है, तो शैतान के बंधन से सबको मुक्त कीजिए कि वापस प्रभु आपकी आराधना में शामिल हो। क्योंकि प्रेज एंड वर्शिप करने से शैतान भागता है। लोगों की संगति करने से, एक मन एक चित होकर प्रार्थना करने से हमारे बीच की दूरियां दूर होती हैं, आपस का प्रेम बढ़ता है, प्रभु यीशु मसीह की बाट जोड़ने के लिए एक दूसरे को सिखाने का मौका मिलता है। प्यारे पिता परमेश्वर, दान देने में, प्रार्थना करने में, निवेदन करने में आगे बढ़ते चले जाएं। हमारी विनती प्रार्थना विशेष इन लोगों के लिए है जो आज इस भवन में थोड़ी संख्या में है। मिसेस मार्टिन को चूके प्रभु आपने चंगाई दिया, धन्यवाद। मिस्टर W.K. थॉमस को प्रभु आपने चंगाई दिया, स्वस्थ रखा, इसके लिए धन्यवाद। भाई विनय स्वरूप और अमन मार्टिन को आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। और जो लोग नहीं आ पाए हैं आज, सबके लिए विनती प्रार्थना, आगे के समय में वो सब यहाँ पर उपस्थित हो सके। ये विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। ये हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर, और मैं परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है, आमीन। अब हमें हमारे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आदरणीय बिशप महोदय के साथ, सारी कलीसिया के लोगों के साथ, सारे श्रोताओं के साथ, सारे दानदाताओं के साथ, और विशेष रीति से न्यूयॉर्क, टेक्सास, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, लंदन, सारे देशों में सब विश्वासी जो भी लाइन में शामिल होते हैं, प्रभु अब से लेकर के आपके दोबारा बादलों पर अंत तक प्राप्त होती रहे, आमीन। आप सबों को यीशु साहब, जय मसीह।